Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. Today we will study chapter 21 Neural Control and Coordination. तो कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है जिससे कि हमारी बॉडी कोऑपअप करती है, आपस में इंटरैक्ट करती है और कॉम्प्लीमेंट करती है, जिससे कि होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे, मतलब एक बैलेंस मेंटेन रहे। जैसे आप देखते हो आउटसाइड वेदर है, टेम्परेचर चेंज होता है, सिंपलेस्ट एग्जांपल है होम्योस्टेसिस का। तो हमारी बॉडी सर्दी है तो उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स आपस में कोऑपअप करके, और गर्मी है तब भी, और किसी भी प्रकार का और मौसम वेदर चेंजेस हैं उन पर कोप अप करती है। तो जैसे हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी के लिए, और ऑक्सीजन की भी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। तो इंक्रीज सप्लाई की जो ऑक्सीजन की है वो इंक्रीज़ करती है रेट ऑफ रेस्पिरेशन को, हार्ट बीट को, और ब्लड फ्लो जो होता है, हार्ट बीट इंक्रीज करती है और ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है ब्लड वेसल्स के थ्रू। जब फिज़िकल एक्सरसाइज स्टॉप कर देते हैं तो जो एक्टिविटी है नर्व्स की, लंग्स की, हार्ट की और किडनी की, वो दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाती हैं। ठीक है, तो जब एक्सरसाइज तेज करते हैं तो ये नहीं है कि हमारी बॉडी उसके साथ साथ कोप अप करती है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज की तो बॉडी एकदम ही डिटेरियोरेट कर गई। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और जब फिज़िकल एक्सरसाइज स्टॉप करते हैं तो नर्व्स, लंग, हार्ट और किडनी वापस नॉर्मल आ जाते हैं। तो जो फंक्शन है मसल, लंग, हार्ट, ब्लड वेसल्स का, किडनी का, वो कोऑर्डिनेट होता है फिज़िकल एक्सरसाइज करते हुए। हमारी बॉडी में जो न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है वो जॉइंटली कोऑर्डिनेट करता है और इंटीग्रेट करता है एक्टिविटीज़ को, जिससे कि एक सही मैनर में, सिंक्रोनाइज फैशन में सब एक्टिविटीज़ हो सके। तो न्यूरल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो प्रोवाइड करता है केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स। तो यहाँ पढ़ोगे न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मैकेनिज्म जो है न्यूरल कोऑर्डिनेशन का, ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स का कैसे होगा, इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होगा, फिजियोलॉजी कैसे होगी, रिफ्लेक्स एक्शन की, मतलब हमारा ब्रेन कैसे मैसेजेस भेजता है और कोऑर्डिनेट करके पूरी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है। न्यूरल सिस्टम पे आते हैं हम। अब न्यूरल सिस्टम क्या है, ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स का होता है, न्यूरॉन से बना होता है, जो कि डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है स्टिमुलाई को। तो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में। जैसे हाइड्रा जो है वो नेटवर्क है न्यूरॉन का, क्लियर। ऐसे ही सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज किसमें, इंसेक्ट में, जहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट होता है, गैंग्लिया और न्यूरल सिस्टम में। ऐसे ही वर्टिब्रेट्स में उससे भी ज़्यादा डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है। अब हम आएंगे ह्यूमन पे। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में दो होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके, जिसको हम शॉर्ट में CNS और PNS बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, ब्रेन, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड, हमारा दिमाग और रीढ़ की हड्डी। और ये इंफॉर्मेशन साइट किसकी है, इंफॉर्मेशन की, प्रोसेसिंग और कंट्रोल की। इसीलिए तो कहते हैं ये एक तरह से जैसे कंप्यूटर में CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ऐसे ही हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसमें क्या है, सारी नर्व्स होती हैं एसोसिएटेड विद CNS, नर्व्स हैं एसोसिएटेड विद, उससे जो जितनी नर्व्स निकलती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में किससे एसोसिएटेड होती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं, ऑल द नर्व्स, है ना। अब नर्व में फाइबर्स होते हैं, PNS में एफरेंट फाइबर, इफरेंट फाइबर्स। एफरेंट फाइबर होते हैं वो इम्पल्सेस जो हैं, है ना, एक तरह से कोई भी मैसेज, इम्पल्सेस का आप समझ लें मैसेज जो ब्रेन के थ्रू पहुंचता है फ्रॉम टिश्यू। एफरेंट में क्या होता है,
मैसेज पहुंचता है टिश्यू और ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और इफरेंट में रेगुलेटरी इम्पल्सेस होते हैं है ना, रेगुलेटरी इम्पल्सेस होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल जितने ऑर्गन्स हैं ना इफरेंट में। टिश्यू और ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इफरेंट में बॉडी से मैसेज गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कि भाई यहाँ पे आपको उंगली पे पिन चुभ रही है तो आप उंगली को वहाँ से हटाइए। तो आप हटाओगे कैसे, कैसे वो सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर वापस मैसेज पहुँचेगा कि उसको वहाँ से हाथ को आप हटाइए, तो आप वहाँ से वो रिमूव करेंगे, और ये बहुत फास्ट होता है। ओके, तो ये कौन सी इसमें होती है, रेगुलेटरी इम्पल्सेस, रेगुलेटरी इम्पल्सेस। क्लियर। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में इम्पल्सेस होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स में जाते हैं। ठीक है, तो पीएनएस को भी दो में डिवाइड किया गया है। पीएनएस जो है उसको दो में डिवाइड किया गया है। कौन सा है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में क्या होता है, इम्पल्सेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल में जाती हैं। सोमैटिक में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल में जाती हैं। ओके, और ऑटोनॉमिक सिस्टम में इम्पल्सेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स में जाती हैं। कहाँ जाती हैं, इनवॉलेंट्री। पहले भी बताया था ना, इनवॉलेंट्री जैसे हमारी हार्ट बीट है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स। क्लियर। तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है, उसको फर्दर डिवाइड किया गया है सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसी को फर्दर दो में डिवाइड किया गया है, इसमें सिम्पैथेटिक, टेल मी, सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक में है ना, एनएस लगा दो, न्यूरल सिस्टम। ये दो में डिवाइड किया गया, किसको, ऑटोनॉमिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ये भी न्यूरल सिस्टम है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को। ओके, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, फिर है ओके, विसरल नर्वस सिस्टम क्या है, ये पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जो कंप्राइज इसमें होल कॉम्प्लेक्स है, नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लेक्सस, जिसमें इम्पल्सेस ट्रेवल करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा तक। एक और है इसमें पेरिफेरल पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, कौन सा, विसरल।
है ना, जिसमें नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, है ना, प्लेक्सस, ये सब इंक्लूड है, जिसमें इम्पल्स ट्रेवल करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा में एंड विसरा से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। क्लियर? तो ये पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ओके, एक तरह से जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं, इम्पल्सेस ट्रेवल करती हैं सेंट्रल नर्वस से इंटरनल बॉडी पार्ट्स में। ओके, तो विसरा क्या है? सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन इंक्लूड करता है, जैसे लंग्स, हार्ट, डाइजेस्टिव। विसरा में क्या क्या आ जाएंगे आपके? विसरा में जैसे लंग्स, हार्ट, है ना, ऑर्गन्स जितने भी हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के, एक्सक्रीटरी सिस्टम के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये सब। तो विसरा का क्या काम है? पेरिफेरल नर्व सिस्टम का पार्ट होता है, जिसमें नर्व, फाइबर, गैंग्लिया, प्लेक्सस होते हैं, जिसमें इम्पल्सेस ट्रेवल करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा और विसरा से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज़ अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल सिस्टम। इम्पल्सेस ट्रेवल करती हैं, इम्पल्सेस ट्रेवल। क्लियर? तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें? हमने पढ़ा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, और ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस और प्रोसेसिंग और कंट्रोल में काम आता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और नर्व फाइबर्स दो टाइप के होते हैं। जितनी नर्व्स हैं एसोसिएटेड हैं वो नर्व सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद इसमें दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट जो है वो इम्पल्सेस टिश्यू और ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लाते हैं, और इफरेंट जो है वो रेगुलेटरी इम्पल्सेस होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन पे लेके जाते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है दो डिवीजन में होता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है इम्पल्सेस जो हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स में जाती हैं, और ऑटोनॉमिक सिस्टम में इम्पल्सेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलंटरी ऑर्गन और स्मूथ मसल्स में जाती हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो तरह का है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। क्लियर? ये जैसा यहाँ बताया हमने, ये पेरिफेरल ऑटोसोमेटिक और ऑटोनॉमिक नर्व, और ऑटोनॉमिक में दो हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। एक विसरल नर्वस सिस्टम है ना। विसरल मीन्स लंग्स, हार्ट और जितने एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव ऑर्गन सब इंक्लूड करेंगे। इसमें नर्व्स, फाइबर, गैंग्लिया, प्लेक्सस होती हैं, जिसमें इम्पल्सेस ट्रेवल करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा और विसरा से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर? अब न्यूरॉन के बारे में बताया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है न्यूरल सिस्टम की? न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसके तीन मेजर पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। तो सेल बॉडी जो है उसमें साइटोप्लाज्म होता है जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, और ग्रैन्युलर बॉडीज होती हैं जिसको नसल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। क्लियर? शॉर्ट फाइबर्स होते हैं जिनकी ब्रांच रिपीटेडली होती है और प्रोजेक्ट आउट होती है सेल बॉडी से। क्लियर? अभी डायग्राम देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, कंटेन नेसल ग्रैन्यूल्स, ये रहा नेसल ग्रैन्यूल्स जिनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्लियर है? अगेन वी कैन सी here, a neuron is a microscopic structure composed of
3 मेजर पार्ट, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। तो सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है, ऑर्गेनेलीज होती हैं, ग्रैनुलर बॉडीज होती है जिनको नेसल ग्रैन्यूल्स करते हैं, और इसी के आगे से शॉर्ट फाइबर्स और ब्रांचेस निकली होती हैं जिनको हम बोलते हैं, ये देखिए शॉर्ट फाइबर्स दिख रहे हैं जिनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्लियर? ये फाइबर क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस सेल बॉडी की तरफ। एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर है जिसके डिस्टल एंड में ब्रांच्ड होती हैं और सभी ब्रांच टर्मिनेट होती हैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज अ, सारी ब्रांच कैसे टर्मिनेट होती हैं? एक्सॉन क्या है, एक लॉन्ग फाइबर है, ये रहा एक्सॉन, लॉन्ग फाइबर है जो कि फिर ट्रांसमिट कैसे होता है, ये रहा, ये जा रहा है ना यहाँ से, ये यहाँ ट्रांसमिट टर्मिनेट कैसे हो, ये एक्सॉन का टर्मिनल है, टर्मिनेट कैसा हुआ, साइनेप्टिक नॉब से। और इसमें साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। यहीं आपके क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। क्लियर? तो एक्सॉन ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर भेजता है, जहाँ कहाँ पर, साइनेप्स में, जहाँ पे आप कह लो एक तरह से न्यूरल और मस्कुलर सिस्टम का जो जंक्शन है वहाँ पे ये ट्रांसफ़र करता है न्यूरो। ये देखो इसका न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी है, ये माइलिन शीथ है, ये नोड ऑफ रन। तो नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स के बेस पे हम न्यूरॉन्स को 3 टाइप में डिवाइड करेंगे, मल्टीपोलर, बाईपोलर और यूनिपोलर। ओके, मल्टीपोलर वो हुए जिनका एक एक्सॉन है और ज़्यादा 2 और मोर डेंड्राइट्स हैं, सेरिबल कॉर्टेक्स में मिलते हैं ये। बाईपोलर से समझ आ रहा है कि 2 चीज़ें हैं उसमें, बाई मतलब एक एक्सॉन है और एक डेंड्राइट है, ये रेटिना में मिलता है। यूनिपोलर जो है उसमें सेल बॉडी होती है और एक एक्सॉन होता है, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है यूनिपोलर। ये यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है, बाईपोलर रेटिना ऑफ आई में मिलता है, मल्टीपोलर है मतलब एक एक्सॉन है और बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं। और एक्सॉन भी 2 टाइप्स के होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड जो हैं जिनमें शेजवान सेल होता है, वो क्या कहलाएंगे आपको, माइलिनेटेड। The myelinated nerve fibers are enveloped with Schwann cells which forms a myelin sheath, है ना, एक माइलिन शीथ बना लेता है ये। अक्रॉस द अराउंड द एक्सॉन में एक माइलिन शीथ बना लेता है, और शेजवान सेल जो होता है, और गैप जो होता है 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ में, उसको नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होता है ये स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में पाया जाता है, माइलिनेटेड जो है। ओके, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है इनक्लोज्ड बाय शेजवान सेल दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ, नहीं होती है, डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ, अनमाइलिनेटेड जो होता है, नॉन माइलिनेटेड। और ये ऑटोनॉमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाया जाता है। क्लियर? ये ऑटोनॉमिक जो नॉन माइलिनेटेड है वो ऑटोनॉमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाया जाता है, और माइलिन शीथ नहीं होती है इसमें। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है ये बहुत इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसको आप अच्छे से याद कीजिए। देखिए आगे ये इम्पल्सेस कैसे ट्रैवल करते हैं, इम्पल्सेस कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप स्ट्रक्चर जो है इसको आप क्लियरली लिख लीजिए। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन लिया हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जिसमें ह्यूमन न्यूरल सिस्टम किया हमने, स्ट्रक्चर, फंक्शन, यूनिट, फिर जनरेशन, और इसके बाद हम पढ़ेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ
हम पढ़ेंगे इसमें जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, कैसे जनरेट होते हैं और कैसे इम्पल्सेस आते हैं। कि रेस्टिंग एक्सॉन फाइबर है तो उसमें परमेबियल है पोटेशियम आयन के लिए, इम्परमेबियल है सोडियम आयन के लिए। इन सब को डिटेल में मैं कल आपको बताऊंगी। आई होप आपको जो अभी मैंने जो इंट्रोडक्शन मेनली इसका दिया है, क्योंकि पहले हम स्ट्रक्चर थोड़ा न्यूरॉन का समझेंगे, फिर उसका फंक्शन के समझेंगे, कैसे नर्व इम्पल्सेस मैसेजेस भेजे जाते हैं ब्रेन से ऑर्गन सिस्टम में और ऑर्गन सिस्टम से ब्रेन की तरफ। ओके, क्लियर। तो आई होप आपको जो मैंने पढ़ाया वो सब अच्छे समझ आ रहा होगा। तो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।